नमस्कार। आप सब लोगों का मैं आईटीवी नेटवर्क की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हरियाणा की धरती पर 6 साल पहले यह सफर शुरू हुआ और यह सफर अनवरत जारी है। इन 6 सालों में हमने कई लक्ष्य जो स्थापित किए थे, जो सामने रखे थे, उनको हासिल किया। और इन 6 सालों में इंडिया न्यूज हरियाणा ने सवाल की पत्रकारिता की है, सरोकार की पत्रकारिता की है और समाज की पत्रकारिता की है। तो इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज हम ये पुलिस अवार्ड करवा रहे हैं, शौर्य सम्मान। तो एक ऐसे में एक छोटे पैकेट में एक बड़े धमाके को भी मंच पर आमंत्रित करने वाला हूं, जिसको देखकर आप मुझे निश्चित तौर पर आप जरूर खुश होंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा अक्षत सिंह को, जो कि अपनी परफॉर्मेंस देंगे और वो भी देखिए किस तरह से पुलिस के अंदाज में। अक्षत सिंह। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आग। और वो काटे तीर धरे सन्नाटे, जब वीर भरे सन्नाटे। ढिंका 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 एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपनी मम्मी का सुनता हूँ। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। मोटू कैन डांस। बहुत खूब अक्षत। अरे हरियाणा पुलिस में खूब सारे बॉक्सर भी हैं और रेसलर भी। हाँ डर लगेगा उनसे अगर मिलवाए आपको? हाँ मिलवाई, मजा आएगा। मजा आएगा। बिल्कुल। हमारे साथ विजेंद्र यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूंगा कि विजेंद्र जरूर अक्षत से बात करें, जरूर अक्षत से के लिए कुछ कहे। बहुत अच्छा डांस है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपने हरियाणा पुलिस की बहुत अच्छी तारीफ की, लेकिन जो सलमान के डायलॉग हैं वो थोड़े से हरियाणवी में बोल के सुनाओ तो बड़ा मजा आएगा। डांस बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन जो डायलॉग है सलमान भाई का तो वो थोड़ी हरियाणवी लैंग्वेज में, बिकॉज हमारी जो भाषा थोड़ी अलग है थोड़ी सी। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप का भी नहीं सुनता। दूसरी बार अगर मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मेरा को नहीं कोई सुनता, कोई शक। भैया देख, हरियाणा पुलिस में है तो हमारे को डीजी साहब की सुननी पड़ती है, ये तो हम कह नहीं सकते है ना। तो भाई एक बार कमिटमेंट कर लो, चाहे 100 बार कमिटमेंट कर लो, पर कहते बॉस इज ऑलवेज राइट, है कि नहीं? तो वो तो सुननी पड़ेगी उनकी। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। अक्षत और अक्षत के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। जबरदस्त परफॉर्मेंस। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे बीच इस वक्त आ चुके हैं। इनका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और अब मैं मंच पर आमंत्रित, इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करूंगा और मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी को कि वो मंच पर आएं और बताएं कि आखिरकार शौर्य सम्मान क्या है।
राणा यशवंत जी। जोरदार तालियां राणा जी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और आप सभी सम्मानित अतिथि, आप सबों का इंडिया न्यूज परिवार यहां इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता है। शौर्य सम्मान हरियाणा के पुलिस के साहस और समाज के लिए उनकी बेहतर कोशिशों की खातिर है। और मुझे हमेशा ये लगता है कि कर्म के मोर्चे पर आम आदमी से किसी सरकारी तंत्र का सीधा सरोकार है तो पुलिस महकमे का है। लिहाजा हमने ये सोचा कि शौर्य सम्मान की शुरुआत हो। पुलिस महकमे के अलग अलग विभाग में वो लोग जो बेहतरीन काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि शौर्य सम्मान जो है जिन लोगों को दिया जा रहा है वो उसका सर्टिफिकेशन है। हमारी कोशिश है कि इस तरह से बेहतर काम करने का जज्बा इस महकमे के हर अफसर के भीतर हो। अब इस तरह का इंस्पिरेशन अगर हमारी कोशिश आता है तो हम मानेंगे हमारी कोशिश कामयाब हो गई। यह जो पूरा आयोजन है और यह जो सम्मान है, अलग अलग कैटेगरीज में हमने नॉमिनेशंस मंगवाए। उचित आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों न हो। साहस, सत्य, निष्ठा और बलिदान की ये शपथ लेकर खाकी वर्दी पहनने वाले जवान जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं। फर्ज की राह में चुनौतियों की लंबी फहरिस्त है। जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देना है तो जनता के दिलों में भरोसा भी कायम रखना है। ये उम्मीद पैदा करनी है कि जनता के ये सबसे भरोसेमंद रक्षक उसके लिए हर जगह हर समय मुस्तैद हैं। कई बार वर्दी पहनकर कर्म पथ पर कर्तव्य निष्ठा से डटे रहने वालों ने वो किया जो उदाहरण बन गया। दिलेर पुलिस कर्मियों ने जुर्म की जड़ें काटने में अदम्य साहस का परिचय दिया है। कई बांकुरे सत्य के पथ पर शहीद भी हो गए। उनके शौर्य ने पुलिस महकमे का मुकाम बहुत ऊंचा किया है। इंडिया न्यूज उनके साहस और कर्तव्य निष्ठा को सलाम कर रहा है। ऐसे सम्मान से पुलिस विभाग प्रेरित किया जा सके, यही हमारी कामना है। प्रदेश भर से इंडिया न्यूज ने अलग अलग मोर्चों पर शानदार काम करने वाले पुलिसकर्मियों के नाम पुलिस विभाग से मांगे। इसके बाद एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ग्रैंड जूरी के जरिए विजेताओं का चुनाव किया गया। हमारी इस जूरी के सदस्य हैं हरियाणा के डीजीपी वाईपी सिंघल, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आरसी गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर विनीत नारायण, सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद गोयल और इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया। इस ग्रैंड जूरी ने जिन जवानों को चुना, उनके शौर्य का इंडिया न्यूज कर रहा है सम्मान। मैं चाहूंगा कि मैं अपनी जूरी के मेंबरान से आपका परिचय कराऊं। इससे सम्मान के साथ मैं उनको मंच पर बुलाना चाहता हूं बारी बारी से। ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर आरसी गुप्ता साहब, हरियाणा के डीजीपी वाईपी सिंघल साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और करप्शन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़कर इस देश में अपनी पहचान बनाने वाले विनीत नारायण साहब, इस देश के जाने माने एजुकेशनिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट
अरविंद गोयल साहब और इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया जी। हरियाणा ने खेल की दुनिया में हिंदुस्तान के नाम इतने तमगे जीते हैं कि यह मुल्क नाज करता है। और जितने तमगे जिन खिलाड़ियों ने हरियाणा की तरफ से हिंदुस्तान के लिए जीते, उनमें से ज्यादातर पुलिस फोर्स के लोग हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि इंडिया न्यूज परिवार के इस आयोजन में बहुत सारी ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं। इसलिए मैं उनको बारी बारी से अपने मंच पर बुलाना चाहूंगा ताकि मैं उनका सम्मान कर पाऊं और इंडिया न्यूज परिवार उनका अभिनंदन कर सके। विजेंद्र भाई, योगेश्वर जी, अखिल, जय भगवान भाई। मैं कृष्णा पुनिया जी को बुलाना चाहूंगा, प्लीज आइए, आप भी हरियाणा की नाज हैं। संदीप सिंह, जोगिंदर शर्मा, ममता खरब, इंडियन हॉकी टीम की फॉर्मर कैप्टन रही हैं आप। ये वो खिलाड़ी हैं, इनमें से ज्यादातर आपकी पुलिस फोर्स के हैं और इन पर हिंदुस्तान नाज करता है। मैं चाहूंगा कि हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी, तमाम यहां पर मौजूद सितारे, हमारे हरियाणा पुलिस के सितारे कहूंगा, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में जबरदस्त नाम कमाया है और हमारा मान सम्मान हरियाणा का पूरे देश भर में बढ़ाया है, उन सब का स्वागत कर रहे हैं राणा यशवंत जी। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन सितारों के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अपने एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया को बुलाना चाहूंगा। आप आइए प्लीज मंच पे और इसको आगे। बढ़िया गाना बजाना आपने देखा, दबंग स्टाइल में देखा, और उसी दबंग स्टाइल में हम शौर्य सम्मान करने जा रहे हैं। और बिना लाग लपेट के, बिना देरी किए मैं बुलाना चाहता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी आए और शौर्य सम्मान का आगाज अपने कर कमलों द्वारा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज परिवार में। आपने हमें गौरवान्वित किया। हरियाणा के वीरों का सम्मान कर रहे हैं आप, हरियाणा के उन लोगों का जो 24/7 हरियाणा के लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। एक बात मैं यहां पर कहना चाहता हूं, और वो बात यह है कि भारत में दो लोगों के लिए हर कोई फ्री में एडवाइस दे देता है, एक क्रिकेटर और दूसरा पुलिस वाला। और फ्री की एडवाइस सीएम को भी दे जाते हैं। सीएम पीएम तो नाम ही नहीं ले रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं अपने एमडी माननीय कार्तिकेय शर्मा जी को बुलाऊंगा, वो कृपया स्टेज पर आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, मेरे अग्रज लोगों, इतने शानदार खिलाड़ियों, शौर्य सम्मान का फिलॉसफी दिमाग में कैसे आई और शुरुआत हरियाणा से क्यों हुई? हरियाणा में हमारा चैनल एक जाना माना चैनल है, कई सालों से आपकी सेवा में है। हरियाणा एक ऐसा स्टेट है, हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो दिल्ली से सटा हुआ है। चुनौतियां हैं, एक हरियाणा की पुलिसिंग है, एक दिल्ली की पुलिसिंग है। अंतर बताता हूं, हम लोग सबसे ज्यादा गुड़गांव में पकड़े जाते हैं ट्रैफिक चालान को लेकर। डीजीपी साहब बता रहा हूं मैं आपको, अच्छी शक्ति है और ये शक्ति होनी चाहिए ट्रैफिक के नियमों को लेकर।
क्योंकि लोगों में एक डर बैठना चाहिए कि वाकई ट्रैफिक के नियम आखिरकार है क्या। मैं दूसरे राज्यों की बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं हरियाणा पुलिस की एक अच्छाई को आपके सामने रखना चाहता हूं। दीपक जी, एक राज खोल रहा हूं आज जी। एक दिन रात को 11 बजे मैं मेरा पीएसओ बिना ड्राइवर के हम लोग निकल गए जी। पंचकुला गए किसी साथी को मिलने के लिए। 11:15 के आसपास वहां से लौट रहे थे और मेरी गाड़ी पुलिस ने रोक ली। आपने बोला अब सीएम मनोहर लाल खट्टर। नजदीक जाकर के मैंने पूछा क्यों रोकी, लेकिन इतनी देर में वो पहचान गया, सलूट मारा और पीछे हट गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्तिक जी को बुलाता हूं। हमारे एमडी साहब स्वागत करेंगे, आपको बताएंगे कि वाकई हमारे चैनल की फिलॉसफी क्या है, इस कार्यक्रम के पीछे हमारा क्या मकसद है और क्यों हमारे दिमाग में आया कि शौर्य सम्मान हमारे इस चैनल को क्यों करना चाहिए। कार्तिक जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो अपना समय निकाल के आए हमारे इस समारोह में। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जितने भी अतिथिगण और जितने भी गेस्ट आए हैं, चाहे वो सरकार में से आए हों, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो मीडिया से हों, चाहे वो स्पोर्ट्स से हों, चाहे वो इंडस्ट्री से हों, उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक इस तरह का एक सोशल कॉज है जिसपे हम सबको सहयोग करना चाहिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और संक्षिप्त में अपनी बात रखूँगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम आपस में बैठे सोच रहे थे कि ऐसी क्या बात है कि हमेशा ऐसा समझा जाता है कि मीडिया हमेशा पुलिस के खिलाफ रहती है और हम मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और संक्षिप्त में अपनी बात रखूँगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम आपस में बैठे सोच रहे थे कि ऐसी क्या बात है कि हमेशा ऐसा समझा जाता है कि मीडिया हमेशा पुलिस के खिलाफ रहती है और हम, क्योंकि हमारा काम है लोगों की आवाज़ उठाना, हम हमेशा पुलिस के खिलाफ चलते हैं या उनके खिलाफ स्टोरीज करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जहाँ पर हम उनकी आवाज़ आगे रख सकें, उनकी बातें, उनके काम आगे रख सकें आप लोगों के समक्ष, जिनके चलते समाज के अंदर किस तरीके का अच्छा इम्पैक्ट, अच्छी सोच, अच्छा बदलाव लेके आना चाह रहे हैं। तो इस सोच के साथ हमने शौर्य सम्मान शुरू किया था और मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आईटीवी नेटवर्क की तरफ से, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ एक्स, संडे गार्डियन, आज समाज, हर एक अपने प्रोडक्ट की तरफ से कि आने वाले समय में हम ये काम लगातार निरंतर करते रहेंगे और बाकी स्टेट्स में भी करेंगे, हरियाणा में भी करते रहेंगे और आप सबका सहयोग चाहिए होगा इसके लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक जी। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा जाने माने शिक्षाविद, समाज सेवक माननीय अरविंद गोयल जी। बहुत बहुत बधाई अरविंद जी, आप इतने अच्छे काम करते हैं समाज के लिए और वाकई आप पुलिस के शौर्य सम्मान से जुड़े, ये वाकई हमारे लिए और पूरे पुलिस महकमे के लिए ये बहुत गरिमा और गर्व की बात है। मुख्यमंत्री जी, इस 7 महीने के दौरान हरियाणा में और काफी जगह लोग बोलते हैं कि खट्टर साहब तो मिनी मोदी हो गए। अब किसी के साथ जोड़े और जिनके साथ जोड़े उनसे यदि हमको प्रेरणा मिलती हो, वो हमारे आदर्श हो, तो निश्चित रूप से मन को आनंद तो आता ही है। मोदी जी से हमने बहुत सीखा, इसी हरियाणा की धरती पर सीखा। इस 1 वर्ष के कार्यकाल में जो जो उन्होंने काम किए, हमको अपेक्षा है उन्हीं कामों की कि वो अपेक्षा उन्होंने पूरी की। निश्चित रूप से जनता के लिए एक सुखदायक ये वर्ष निकला है कि सरकार नाम की कोई चीज है जो एग्जिस्ट करती है और वो प्रेरणा मेरे लिए भी है। हमने उसी प्रकार से हरियाणा में भी बहुत से काम किए हैं उसी लाइंस पर और उन लाइंस पर काम करने के बाद मोदी जी के साथ हमारा नाम जुड़े, इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन मोदी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस और हरियाणा सीएम स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, क्या फर्क देखते हैं आप? स्टाइल ऑफ गवर्नेंस किसी नाम से नहीं, बल्कि गुड गवर्नेंस, ये हमारा एक ध्येय है। इस नाते से हमने काम किया है। पिछले 25 दिसंबर आदरणीय अटल जी के जन्मदिन पर हमने उसको सुशासन दिवस पूरे देश भर में भी मनाया, हरियाणा में भी मनाया और उस बात को लेकर के एक गुड गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये हमारा आदर्श है।
अब हम जो शौर्य सम्मान है उसको हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो कैटेगरी थी वो थी आउटस्टैंडिंग एक्ट ऑफ ब्रेवरी। तो इससे पहले कि हम दिखाएं कि इस कैटेगरी में किन किन लोगों का नॉमिनेशन हुआ है, मैं यहां मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अनिल गुप्ता जी को, जो कि चेयरमैन है रास रेजिडेंसी के। अनिल गुप्ता जी मंच पर आए। स्वागत, अभिनंदन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्ट ऑफ ब्रेवरी इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में आखिरकार जो पूरे हरियाणा भर से जो नॉमिनेशंस आए और हमारी जूरी ने जो स्क्रूटनाइज किया, आप देखिए कि आखिरकार नॉमिनीज कौन कौन से हैं। राजकुमार, सब इंस्पेक्टर, गुड़गांव। संदीप कुमार, इंस्पेक्टर, पानीपत। तो आपने नॉमिनेशन देखा और आइए अब आपको बताते हैं कि विजेता कौन है। विजेता है संदीप कुमार। संदीप कुमार, इंस्पेक्टर, पानीपत। फिल्मों में गोलियां चलती हैं और जो असल गोलियां चलती हैं, इसमें कितना अंतर होता है? काफी अंतर होता है, सारा ही है। बताओ। काफी अंतर होता है, ये सारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, तो वो फीलिंग ही नहीं आती कि भी कोई इसमें डर वाली कोई बात हो। सुकैन की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट संदीप को। और अगली कैटेगरी की अगर हम बात करें, लेकिन उससे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा श्री कानव सचदेवा, जो कि मार्केटिंग हेड है सुकैन पावर सिस्टम्स लिमिटेड के, तो मंच पर आए। क्या सोच के आप शौर्य सम्मान के साथ जुड़े? हमने बताया कि हमारा एक कमिटमेंट था साहस के प्रति। जी बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपने हमारी टैगलाइन देखी होगी तो एक नई सोच है। अभी आप सोच की बात कर रहे थे, हमें सोच बदलनी है स्टेट की। तो जब आईटीवी नेटवर्क हमारे पास आया तो हमें बहुत अच्छा लगा, बिकॉज देखिए एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी चाहिए। आज की डेट में हम एक सोलर कंपनी है एंड हम एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हैं। आप देखिए पोल्यूशन या हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, हमें उन्हें कंट्रोल करना है तो हमें कुछ ऑल्टरनेट करना पड़ेगा, कुछ नई सोच के साथ लाना पड़ेगा। तो वही हमने भी सोचा और हम ऐसे इवेंट्स में बिलीव करते हैं। वी बिलीव एज अ कंपनी कि ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद आईटीवी नेटवर्क एक्चुअली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगले अवार्ड के लिए मैं रोहित से रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज आ जाएं। बिल्कुल। तो मरणोपरांत बहादुरी के लिए सम्मान, ये इस श्रेणी का शौर्य सम्मान हम देने वाले हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आखिरकार नॉमिनीज कौन कौन से। नॉमिनीज आर स्वर्गीय रघुनंदन शर्मा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, रेवाड़ी। स्वर्गीय कर्ण सिंह, हेड कांस्टेबल, अंबाला। जी हाँ, और अब अगर इस पूरे सम्मान के श्रेणी के सम्मान के जो विनर है वो करण सिंह जी हैं, जिनको मरणोपरांत बहादुरी के लिए शौर्य सम्मान दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इनके परिवार से इस सम्मान को लेने के लिए जरूर मंच पर आए। स्वर्गीय कर्ण सिंह, हेड कांस्टेबल, अंबाला। और अब अगली कैटेगरी, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन सॉल्विंग केसेस। जो अद्भुत योगदान दिया है, ये उस कैटेगरी के लिए जो नामांकन है उनके बारे में हम बताएं। लेकिन इस वक्त मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अजीत गुप्ता जी को, जो चेयरमैन है पाक हॉस्पिटल, डॉक्टर अजीत गुप्ता जी।
डॉक्टर साहब, हमने तो सुना था कि डॉक्टर खाली चीर फाड़ करते हैं, दिल की बहुत करते हैं, लेकिन चीर फाड़ से निकल के आप शौर्य सम्मान तक कैसे आ गए? डॉक्टर साहब, हमने तो सुना था कि डॉक्टर खाली चीर फाड़ करते हैं, दिल की बहुत करते हैं, लेकिन चीर फाड़ से निकल के आप शौर्य सम्मान तक कैसे आ गए? चूंकि मैं हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनको इतने पास से देखता हूँ कि क्या क्या परेशानी है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि एक चौराहे पे पुलिस कांस्टेबल खड़ा हुआ है, पुलिस वाला, और बेचारा मुंह पे कपड़ा लिए हुए पूरी उसके अंदर इतनी पोल्यूशन के बीच में लोगों को ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। फिर मैं जब देखता हूँ कि लोगों को ऐसी ऐसी बीमारी है, 7-7 दिन तक बेचारे घर नहीं जाते, अपने खाना खा रहे हैं, होटल्स में खाना खा रहे हैं, खाने का कोई टाइम नहीं है, अपनी बीमारियों को नहीं देखते। हमने मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, उनको देखते हैं, इतने ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, शुगर की बीमारी है। तो हमें लगा कि मुझे ऐसे इस प्रोग्राम में जरूर शामिल होना चाहिए और इसके साथ में आगे बढ़ना चाहिए। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन सॉल्विंग केसेस, इस कैटेगरी में जो नॉमिनेशंस हैं, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। जीत सिंह, इंस्पेक्टर, हिसार। रणबीर सिंह, सब इंस्पेक्टर, हिसार। राकेश कुमार, सब इंस्पेक्टर, रोहतक। सुभाष कुमार, सब इंस्पेक्टर, रोहतक। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस कैटेगरी में जो विनर है, राकेश कुमार, सब इंस्पेक्टर, रोहतक। राकेश कुमार, सब इंस्पेक्टर, रोहतक। आप कार चोरी के एक्सपर्ट हैं, आपने कार चोरी के कई रैकेट्स को बस्ट किया है पकड़वाने के, लेकिन चोरी नहीं करवाते हैं। कार चोरी के जो मामले हैं उसको बस्ट करने के एक्सपर्ट हैं। कैसे आप इसके स्पेशलाइज बने? जैसे कार चोरी पहले तो ये देखते हैं कि वो जो कार चोरी है उसने मतलब किस हिसाब से किया। डिफरेंट टाइप की कार आ रही है, इसमें मतलब कोड होता है, उसी से वो मतलब होती है। एक पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि भाई चोर किस टाइप का है, तो फिर वो साइबर से और मुखबर से हम कर लेते हैं। सुकैन की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। और आइए अगली कैटेगरी पे नजर डालते हैं, आउटस्टैंडिंग एफर्ट टू सेव ह्यूमन लाइफ। और इस कैटेगरी में जो नॉमिनेशंस हैं, जो नॉमिनीज हैं, आइए उस पर एक नजर। सुनील कुमार, हेड कांस्टेबल, पानीपत। सतनाम सिंह, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यमुनानगर। भूप सिंह, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यमुनानगर। होशियार सिंह, सब इंस्पेक्टर, पानीपत। हाँ, तो बिल्कुल इस कैटेगरी में जो विजेता है, होशियार सिंह। होशियार सिंह, सब इंस्पेक्टर, पानीपत। डीजीपी साहब, एक बात कहना चाहूंगा। आम जनता मानती है कि कोर्ट और थाना कभी मत जाना, लेकिन जब पुलिस ऐसे काम करती है तो पुलिस को लोग शाबाशी देते हैं, दुआएं देते हैं। क्या इससे पुलिस की निगेटिव वे में चेंज होती? नहीं सर, मैं तो जहां भी रहा हूं मेरे पास पब्लिक दौड़ के आई है। मैं साइबर सेल इंचार्ज रहा हूं 2007 से कुरुक्षेत्र में। तो ये लॉस्ट प्रॉपर्टी मोबाइल जो गुम हो जाते थे, उसमें मैंने लगभग 2500 के करीब मोबाइल ढूंढ के लोगों को वापस किया था।
सुकैम की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। जब अगली कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग एफर्ट इन ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक के क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, तो आइए नॉमिनीज दिखाते हैं, नॉमिनेशन पर एक नजर डालते हैं कि इस कैटेगरी के नॉमिनीज कौन कौन है। बस्ती राम, हेड कांस्टेबल, नारनौल। विकास कुमार, इंस्पेक्टर, पानीपत। धनी राम, हेड कांस्टेबल, पंचकुला। सुनील कुमार, कांस्टेबल, करनाल। इस श्रेणी के जो विजेता हैं धनीराम, धनी राम, हेड कांस्टेबल, पंचकुला। अच्छा धनीराम जी, ये बताइए कि ट्रैफिक मैनेज करते हुए आपको ऐसे बहुत लोग मिले होंगे जिनने कहा होगा कि चालान मत काट, मैं तो एसएसपी को जानता हूं, फला मंत्री को जानता हूं, तब आप क्या करते हो? बहुत आते हैं, ये बहुत डराते हैं, धमकाते हैं। मैं एसपी से बात करता हूँ, डीजीपी से बात करता हूँ, माँ जी जिस मर्जी से बात करो, मैं तो नहीं मानूंगा। अनिल विज जी, गुस्ताखी करूं, एक सवाल पूछूं आपसे, अगर धनीराम आपको पकड़ ले तो? पकड़ ले, कोई ऐसी बात नहीं है। चालान देंगे आप? हाँ हाँ चालान देंगे, पकड़े तो सही कोई। दीपक जी अगली कैटेगरी पर जाएंगे, लेकिन विज साहब के हाथ में माइक है। अभी विज साहब ने कहा कि पकड़ ले, जिसको पकड़ना है तो कोई बात नहीं है, लेकिन विज साहब की जो चिड़िया है, ट्विटर की जो चिड़िया है, उनकी चिड़िया रोज चहकती है, उन चिड़ियों को कोई नहीं पकड़ पाता। विज साहब क्या कहेंगे? इन ट्विटर के चिड़ियों को ही पकड़ पाएगा? नहीं, देखिए चिड़िया तो स्वतंत्र होती है और उसको पकड़ना भी ठीक नहीं है जी, और कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। जो अगली हमारी कैटेगरी है आउटस्टैंडिंग एफर्ट इन कम्युनिटी बिल्डिंग, इस कैटेगरी के जो नॉमिनीज हैं उस पर एक नजर डालते हैं। विमला देवी, इंस्पेक्टर, फतेहाबाद। राम कुमार, इंस्पेक्टर, पानीपत। विजय कुमार, इंस्पेक्टर, गुड़गांव। सुनीता देवी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, करनाल। इस श्रेणी में जो विजेता है राम कुमार। राम कुमार, इंस्पेक्टर, पानीपत। तो अगली जो कैटेगरी है वो आउटस्टैंडिंग एफर्ट इन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इस कैटेगरी में जो नॉमिनेशन है आइए उस पर नजर डालते हैं। राजेश कुमार, सब इंस्पेक्टर, पंचकुला। प्रवीण कुमार, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, पानीपत।
रामकला इंस्पेक्टर करनाल, ओम प्रकाश सब इंस्पेक्टर करनाल, सब इंस्पेक्टर करनाल, बढ़ाइए। अब इस श्रेणी के जो विजेता हैं उनका नाम मैं आपके सामने लेना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश सब इंस्पेक्टर करनाल, ओम प्रकाश जी, आप ट्रेनिंग करते हैं? जी। सबको सिखाते हैं? सबको। ट्रेनिंग सेंटर में हमको तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कई सारे स्टेट में रिश्वत लेने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। ये पता नहीं क्यों कैसे 1900 परसेप्शन है ना? नहीं, रिश्वत देने की नहीं। ये तो सुना जाता है कि वहां पे कुछ ठीक से नहीं सिखाया जाता है, कि गालियां सिखाई जाती हैं, डंडा मारना सिखाया जाता है। लेकिन मैं जब भर्ती हुआ तब से लेके आज तक मुझे नहीं लगता कि वहां ऐसा कोई सिखाया जाता है। रोहित, हम अगले अवार्ड के लिए बढ़ते हैं। तो हाईटेक हो रहा है हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट और इसके लिए पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बधाई का पात्र है। बिल्कुल, तो अगला अवार्ड भी हाईटेक पुलिस के लिए ही है दीपक जी। आउटस्टैंडिंग एक्सपर्ट ऑफ साइबर क्राइम सॉल्यूशन। आइए नजर डालते हैं इस कैटेगरी में कौन कौन है। तो आइए, अब इस श्रेणी में जो विजेता है वो है अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल गुड़गांव। अनिल कुमार हेड कांस्टेबल गुड़गांव, अनिल जी, फेसबुक पर अकाउंट है आपका? है। चोरों को कैसे पकड़ते हैं आप? बदमाशी करने वालों को कैसे पकड़ते हैं? नहीं, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। इतना राज नहीं, यही पुलिस है। हम शौर्य सम्मान के सभी स्पॉन्सर्स को यहां पर धन्यवाद करना चाहेंगे और हार्दिक बधाई भी उन्हें दे रहे हैं जिनके कारण इस सोच को हम साकार कर पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर रास रेजिडेंसी बिल्डिंग हैप्पीनेस का। जी हाँ, और हमारे को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर सुकैम। एक नई सोच को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने हेल्थ पार्टनर पार्क हॉस्पिटल्स, हरियाणा लार्जेस्ट सुपर स्पेशलिटी चेन का, और हमारे सभी पार्टनर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहां करना चाहूंगा। चमन वाटिका इंटरनेशनल गुरुकुल, सुफियाना चाय और श्रीवर्धन कमिटेड टू डिलीवर अ बेटर वे ऑफ लाइफ, BRCM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ हमारे सभी मीडिया पार्टनर्स का भी धन्यवाद। प्रिंट पार्टनर पंजाब केसरी, रेडियो पार्टनर 92.7 बिग FM, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ, आउटडोर पार्टनर मैक्स आउटडोर एडवर्टाइजिंग पानीपत, और आप सभी दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और तमाम जो हमारे मेहमान आए हैं, नॉमिनीज आए हैं, सबका शुक्रिया। लेकिन और अरविंद कुमार गोयल जी का हम खास तौर पर उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो इस हौसला अफजाई के लिए यहां पहुंचे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की जो नॉमिनीज हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। जी आइए नजर डालते हैं कि विजेता इस श्रेणी में कौन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विनोद कुमार असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अंबाला, हरियाणा पुलिस ने क्या क्या दिया? हरियाणा पुलिस ने बहुत कुछ है सर।
मान सम्मान इज्जत, जो मेहनत करता है उसको फल तो मिलता ही है। ईमानदारी से काम करने के लिए आप पुलिस महकमे के अपने साथियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं सही से ये अनुरोध करूंगा कि सभी मेहनत और ईमानदारी से कार्य करें और महकमे का नाम ऊंचा करें। अरविंद जी, पूरा अवार्ड खत्म हुआ, आपकी तरफ से कैसा लगा आपको? शौर्य सम्मान की शुरुआत कर वास्तव में बहुत सराहनीय कार्य करा है, उसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकें। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं और आपका हमेशा स्वागत है। हमारी सब टीम ये जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। सामने बैठे मैं नाम पहले किन का लूं, विनोद शर्मा जी का लूं कि कार्तिकेय शर्मा जी का लूं? वो कहते हैं उनका, वो कहते हैं उनका। चलिए, दोनों ही हमारे ऐसे सामाजिक साथी हैं। हमारे सब टीम, सब बंधुओं का जिन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम को स्पॉन्सर किया है, चाहे वो रास रेजिडेंसी करनाल है, चाहे सुकैम ग्रुप गुड़गांव है, चाहे हमारे पार्क हॉस्पिटल है, और इसके साथ हमारे ही ये साथी उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से श्री अरविंद जी गोयल हैं, और भी जो फर्म्स हैं, संस्थाएं हैं, कंपनीज हैं जिन्होंने इसका आयोजन करने में सहयोग किया है, इनको भी बहुत बहुत सराहना, शुभकामनाएं। मेरा ये मानना है, अगर हम पुलिस को थोड़ा सा अच्छी नजर से देखेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, तो वो समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे, जिससे हमारे देश का व्यापार, हमारे परिवार की सुख शांति में वृद्धि होगी। इंडिया न्यूज ने जो शौर्य सम्मान के रूप में जो पुलिस को सम्मान देने की शुरुआत करी है, ये वाकई में एक बड़ी क्रांतिकारी है और बहुत ही सराहनीय है, जिसके लिए पूरे इंडिया न्यूज के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारकें। अगर मैं शिक्षा के लिए काम कर रहा हूं या समाज के लिए कर रहा हूं, तो ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। जब ईश्वर ने हमें हर तरह से सक्षम बनाया है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, और बल्कि मेरी नहीं, पूरे समाज में जो लोग भी सक्षम है उनकी ड्यूटी है कि वो समाज में जो अनपढ़ लोग हैं उसको शिक्षित करें।